जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणपति भगवान को ध्यान करते हुए, अपने गुरुदेव को याद करते हुए आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3। राधे हरि बोल। इस पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो तथा आप मिलते हुए से वचन में मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसीलिए उस पर एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याणों को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को सबरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के न करने से निष्कर्म करता प्राप्त करता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार स्वरूप सिद्ध को प्राप्त होता है, तथा सर्वदा कर्मों को स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्म इंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों को भोगों के मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ कहलाता है। इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए सब धर्म स्वरूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्म द्वारा बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, आसक्त रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पापों से भी मुक्त होगा। और क्योंकि प्रजापति बहाने कल्प के आदि से यज्ञ सहित प्रकार के रचकर कहा कि यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि को प्राप्त होते हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देव लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा किए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चित चोर होता है। कारण ही यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खोचने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाता है। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषक के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तथा उस कर्मों को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा के उत्पन्न हुआ। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार के चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्म नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उसके जीने का कोई सामर्थ्य नहीं होता। परंतु जो मनुष्य आत्म ही में प्रति वाला और आत्म ही में तृप्त तथा आत्माओं से ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने पर भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। तू भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाकर, जिसके तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जन का अधिक ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के योग्य ही है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि तुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतेंगे, अर्थात बरतने लग जाएंगे। और यदि मैं कर्म ना करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संस्कार करने वाला हो जाऊंगा, तथा इसी प्रकार प्रजा का हनन करूंगा और मारने वाला बनूं। इसीलिए हे भारत, कर्म में आक्षुत्वे आज्ञा
आज्ञाजनक से कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षकों को चाहता हुआ कर्म करता है। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्त वाले अज्ञानियों की बुद्धि भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण प्रकृति गुणों द्वारा किए गए कर्म हैं। तू भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, परंतु हे महाबलो, गुण विभान और कर्म विभाग में तत्वों जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों से बरतता है ऐसा मानकर नहीं आक्ष होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण को कर्मों के आक्ष में होता है। इसी प्रकार न समझने वाला मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चाल्यमान नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त में संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त तो सदा ही मेरे इस मतक के अनुसार वर्त करता है, वह पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों से मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति द्वारा चेष्टा करता है, फिर उसमें किसी का हट क्या करेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों को भोगों में स्थित हो, राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होए। इसीलिए वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विक करने वाले महान शत्रु हैं। इसीलिए उन दोनों को जीतकर समाधान हुआ सर्व धर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम होता है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सदस्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण क्यों करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यही एक महाअशन अर्थात अग्रिश सदस्य भोगने में तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, वैसे ही जर से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ होता है। हे अर्जुन, इस अग्रिश दृश्य न पूर्ण होने पर काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ होता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम से वास स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को इच्छादित करके इस जीवात्माओं को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने में तेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस शरीर तो इंद्रियों का पर श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों पर मन है, और मन से भी बुद्धि है, और जो बुद्धि भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्माओं को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबलो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जन काम रूप शत्रुओं को तू मार अर्थात युद्ध कर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये था श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय। हरि बोल।